गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं BL मीना, एसोसिएट प्रोफेसर अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय पीपलकोट। आज हम हमारा जो BA सेकेंड ईयर का स्टैटिस्टिक्स का जो पेपर है उसका महत्वपूर्ण टॉपिक, और ये BA सेकेंड ईयर के लिए नहीं, विभिन्न कंपटीशन प्रतियोगिताओं के लिए सभी के लिए उतना ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जितने भी कंपटीशन है उनके लिए हम उसके अंतर्गत मॉड, जिसको हम हिंदी में बहुलक कहते हैं, उसका अध्ययन करना चाहिए। तो मॉड को सामान्य भाषा में जो हम कह सकते हैं कि मॉड का मतलब है पैशन। जो सबसे अधिक जिसका प्रचलन हो उसको हम मॉड कहते हैं। तो सिंपल सवाल हमें दो तरीके से मिलेंगे, या तो डायरेक्ट इंडिविजुअल सीरीज में हमें दे दिया जाएगा कि इसका मॉड निकालिए, और जो बड़े सवाल होंगे वो हमारे कंटिन्यूअस सीरीज के होंगे, यानी सतत श्रेणी के। सिंपल डिस्क्रीट सीरीज में तो जो सवाल होंगे, मान लीजिए आपको कहा गया कि 2, 5, 8, 10, 2, 12 इसका मॉड निकालिए, तो ये डिस्क्रीट सीरीज है। और हमने अभी कहा था कि मॉड का तात्पर्य है पैशन, यानी कि जिसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा बार हो या जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो। तो हम यह देखें, ये हमें पदमूल्य दिए हुए, मान लीजिए 2, 5, 8, 10, 2, 12। तो यह सबसे ज्यादा जो आवृत्ति रिपीट हो रही है वो 2 की हो रही है, इसलिए इस पद चिन्हों का, इन पद मूल्यों का अगर हम मॉड देखें तो मॉड हमारा 2 होगा। इसमें डायरेक्ट देखकर ही हम इंडिविजुअल सीरीज में बहुलक का निर्धारण कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं कि जो सबसे बड़ी पद मूल्य है उसको बहुलक मानते हैं। बहुलक का तात्पर्य है कि जो सबसे ज्यादा बार पुनरावृत्ति यानी पैशन जो रिपीट हो रही है वो बहुलक करते हैं। अर्थात यहाँ पर हमने देखा 2 सबसे ज्यादा बार आ रहा है, इसलिए इसका बहुलक 2 होगा। ये तो एक सिंपल बात हुई। हमारे जो महत्वपूर्ण जो सवाल होते हैं स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत, जो बड़े सवाल होते हैं और उनका बहुलक अगर हमें निकालना हो और हमें कंटिन्यूअस सीरीज के रूप में दिए हुए हों, जैसे हम ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं कि हमें दिया हुआ है x बराबर, मान लीजिए एक सीरीज दी हुई है कंटिन्यूअस में, साथ ही साथ उसकी बारंबारता भी दी हुई है। जैसे यहाँ जो सीरीज दी हुई है वो है, मान लीजिए 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, 20 से 24, 24 से 28, 28 से 32, 32 से 36, 36 से 40। ये x हमें दिया हुआ है और ये कंटिन्यूअस सीरीज में है। जो कंटिन्यूअस सीरीज में सवाल होगा तो उसके अंतर्गत हमें उसकी बारंबारता भी दी हुई होगी। तो यहाँ हम देखें फ्रिक्वेंसी, बारंबारता को फ्रिक्वेंसी यहाँ हमें दी हुई है 10, 12, 16, 14, 10, 8, 17, 5, 4, और हमें कहा गया है कि इसका बहुलक निकालिए। हम इसका जब बहुलक निकालेंगे तो इसके हमें एक सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। पहले हम सूत्र को समझ लेते हैं, फिर कैसे उस वर्ग का निर्धारण होगा, कौन सा वर्ग लेकर बहुलक निकालेंगे, वो मेथड हम समझेंगे, जिसको हम ग्रुपिंग मेथड कहते हैं। तो ग्रुपिंग मेथड से पहले हम वर्ग का निर्धारण करेंगे। वर्ग निर्धारण के बाद इस सूत्र द्वारा हम बहुलक का मान या वैल्यू निकालेंगे। तो पहले हम सूत्र को समझ लेते हैं कि सूत्र क्या कहता है। तो बहुलक निकालने का जो सूत्र है, बहुलक का हम संकेत Z लेते हैं, Z यानी बहुलक। फिर इसका जो सूत्र बना L1 प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। यह इन शब्दों को समझ ले, हम बहुलक वर्ग का निर्धारण तो करेंगे, उससे पहले सूत्र को समझने की कोशिश करते हैं कि हमें क्या क्या चीजें बहुलक निकालने के लिए चाहिए। तो Z में हमें चाहिए L1, यानी L1 का मतलब है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। ये हमने यहाँ लिखे हुए हैं, L1 का मतलब हुआ बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, यानी जो भी वर्ग हमारा निकल के आएगा ग्रुपिंग मेथड से, ग्रुपिंग मेथड हम करेंगे जिससे वर्ग का निर्धारण किया जाएगा। वर्ग निर्धारण के बाद हम इस सूत्र का यूज करेंगे। तो वर्ग निर्धारण कैसे होगा वो हम बताएंगे, पहले सूत्र को समझ लेते हैं। मान लीजिए आपका कोई वर्ग निकल के आ गया 20 से 24 वाला, मान लीजिए, हम कल्पना कर रहे हैं, जो भी निकलेगा हम ग्रुपिंग मेथड से निकालेंगे। तो उसकी L1 हो गई 20, तो हम सूत्र में L1 उसकी जो वर्ग निकल के आएगा उसकी लोअर लिमिट का यूज करेंगे। अब मान लीजिए कि आपका वर्ग, जैसे अभी हम कल्पना कर रहे हैं कि ये निकल के आया, अभी हम क्या निकलेगा वो देखेंगे। तो इसके जो वर्ग निकल कर आएगा उसकी जो F होती है उसको F1 कहते हैं, अर्थात F1 होती है बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो जो भी वर्ग निकल के आएगा ग्रुपिंग मेथड से उसकी जो F होगी उसको हम F1 कहेंगे। हमारे सूत्र में F0 भी है, तो जो वर्ग निकलेगा उससे पहले वाली जो बारंबारता होगी
उसे हम F0 कहेंगे। ओके बच्चों, अब F2 भी हमारे फॉर्मूले में आ रहा है, तो और जो बहुलक वर्ग निकलेगा उसके बाद वाली जो बारंबारता होगी वो हमारी F2 कहलाएगी। अर्थात 3 तरह की बारंबारताएं हमें इसमें चाहिए। जो बहुलक वर्ग का निर्धारण होगा, जो वर्ग निकलेगा उसकी जो बारंबारता है उसको F1 कहेंगे, उससे पहले वाली जो बारंबारता होगी उसको F0 कहेंगे, और जो बहुलक वर्ग के बाद वाली जो बारंबारता होगी उसको F2 कहेंगे। L1 हम उस वर्ग की लोअर लिमिट को कहेंगे। फॉर्मूले के अंतर्गत IDR यानी इंटरवल वर्ग विस्तार, वर्ग विस्तार का मतलब है कि जो वर्ग आएगा उसका इंटरवल कितना है उसको हम लेंगे, और फॉर्मूले में ये सारी चीजें पुट करने के बाद हम बहुलक का निर्धारण करते हैं। अगर बहुलक जो है वो उसी वर्ग के बीच से ही उत्तर आएगा, अगर उस वर्ग से बाहर उत्तर आते हैं तो उसका एक वैकल्पिक सूत्र होगा, वो तभी यूज करना है हमें जब हमारा बहुलक जो हमने कैलकुलेशन द्वारा निकाला वो उस वर्ग से बाहर आता है। तो उसके लिए हम जो एक वैकल्पिक सूत्र यूज करेंगे कि Z बराबर L1 प्लस F2 अपॉन F0 प्लस F2 इंटू I। इसकी आवश्यकता भी नहीं है। अगर हम जो इस सवाल को करने पर बहुलक वर्ग 20 जो वर्ग आएगा उससे बाहर जाता है तब जाकर ये वैकल्पिक सूत्र लगाएंगे, अन्यथा इस सूत्र का प्रयोग करके हम बहुलक का निर्धारण करेंगे। अब बात ये आती है कि बहुलक वर्ग होगा कौन सा। आम स्टूडेंट अक्सर जब बहुलक के सवाल करते हैं तो उसमें जो सबसे बड़ी बारंबारता होती है उसी को लेकर मान लेते हैं कि यही उसका बहुलक वर्ग होगा। जैसे मान लीजिए सवाल में हम देखें तो बारंबारता 17 सबसे बड़ी है, तो अधिकतर स्टूडेंट मान लेते हैं कि इसका बहुलक वर्ग 17 के सामने 28 से 32 वाला होगा। अब ये बाई चांस 17 हो भी सकता है, तो एक तुक्का है, हमें तुक्के पे नहीं जाना है, हमें पूरे मेथड से ये निकाल कर देखना है कि रियल में बहुलक वर्ग यही था जो हाईएस्ट वाला है या कोई दूसरा भी हो सकता है। तो उसका निर्धारण करने के लिए कि बहुलक वर्ग कौन सा होगा, उसका निर्धारण करने के लिए हमारे पास एक ग्रुपिंग मेथड है जिसका हम यूज करेंगे, और ग्रुपिंग मेथड का प्रयोग करके हम ये देखेंगे कि बहुलक वर्ग कौन सा होगा। बहुलक वर्ग का निर्धारण करने के बाद सारी चीजें हमारे पास आ जाएंगी और हम सूत्र में रखेंगे और बहुलक निकाल लेंगे। तो बहुलक वर्ग का निर्धारण ग्रुपिंग मेथड क्या है। ग्रुपिंग मेथड के लिए हमें 5 कॉलम बनाने हैं। सबसे पहली बात, जब भी हमें बहुलक का सवाल दिया गया है हमें 5 कॉलम बना लेने हैं। मैंने ये 5 कॉलम बना दिए हैं, 1 2 3 4 5। अब ग्रुपिंग कैसे करनी है। ग्रुपिंग के लिए देखिए, जो भी हमें बहुलक x और f दिया हुआ है उनमें हमें 5 कॉलम लेने का तात्पर्य यह है कि हमें 2 के जोड़ करने हैं, यानी 2 के लिए 2 कॉलम यूज होंगे। अब 2 कॉलम कैसे यूज होंगे, जैसे 2 के मैंने लिखा है 2 का जोड़ और 1 छोड़ कर दो, यानी आप नाम से समझ जाएंगे 2 के लिए 2 कॉलम तो 3 के लिए 3 कॉलम यूज होंगे, इसलिए मैंने टोटल 5 कॉलम यहाँ पर बनाए। तो 2 के लिए 2 कॉलम कौन से होंगे, सबसे पहले 2 के जोड़, यानी f जो है उनमें 2 के हम ग्रुप करके टोटल करेंगे, वो इसमें आ जाएंगे। अगले में 1 को छोड़कर, एक केवल एक ही बार छोड़ना है, हर बार नहीं छोड़ना है, 1 को छोड़कर फिर 2 के जोड़ करने हैं। तो 2 के लिए 2 कॉलम आपको समझ आ गया होगा बच्चों कि 2 के जोड़, पहला कॉलम, दूसरे कॉलम के अंतर्गत 1 छोड़कर 2 के जोड़ करने हैं, यानी जो f पहला एक बार छोड़ना है फिर आगे कंटिन्यूअस 2 के टोटल करना है। इसी तरह वापिस से हम 3 पे आएंगे, 3 पे पहले 3 के जोड़। अब ऐसा नहीं है कि 2 में आपने एक छोड़ा और छूटा रहेगा, 3 का आने का मतलब है हमें वापिस 0 से शुरू करना है, फिर ऐसे ही f लेना है। तो 3 का मतलब शुरू से 3 का जोड़ कर लेंगे, उसका अगला कॉलम 1 छोड़कर 3, यानी पहला f को छोड़ेंगे फिर 3 के टोटल ले लेंगे, और उसके बाद 2 छोड़कर 3, यानी 2 वाले में तो 1 छोड़कर ही हमें चाहिए थे, 3 वाले में 2 छोड़कर, यानी 2 संख्या f की छोड़ेंगे फिर 3 का टोटल करते जाएंगे। कई बार ऐसा होगा कि हम 3 का टोटल कर रहे हैं, लास्ट में 2 ही संख्या अगर बचती है तो उसको हम छोड़ देंगे, उसका कोई काम। इस सवाल में हम ये देख रहे हैं, इस सवाल में पूरे स्टैटिक्स में ये देखेंगे ग्रुपिंग कैसे की जाती है। 5 कॉलम बनेंगे सभी के लिए, 2 का जोड़, 1 छोड़ के 2 का जोड़,
फिर 3 के लिए 3 का जोड़, 1 छोड़कर 3 का जोड़ और 2 छोड़कर 3 का जोड़। फिर देखेंगे कि सबसे ज्यादा, फिर हम उनको मार्क्स देंगे, जो हाईएस्ट संख्या होगी, अभी हम देखेंगे, सवाल करेंगे, उसको जो सबसे ज्यादा मार्क्स मिलेंगे वो बहुलक वर्ग का निर्धारण होगा। तो सबसे पहले हम इनका ग्रुपिंग करते हैं। तो सबसे पहले 2-2 के पे आते हैं। हमने कहा 2 के लिए 2 कॉलम है, 2-2 के जोड़ और 1 छोड़ के। तो सबसे पहले 2-2 के जोड़ का देखते हैं। ये पहला बना हुआ है 2-2 का जोड़। तो F 2-2 के जोड़ किसके करने हैं? F के करने हैं। तो देखिए ये पहली 2 संख्या 10 और 12, इनके बीच में मैंने लिख दी, ये हो गए 22। फिर अगली 2 संख्या, इनका टोटल हो गया मान लीजिए 30। अगली 2 संख्या, इनका टोटल हो गया 18, उनके बीच में लिखिए 17 और 5 22। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ 4 अकेली संख्या बच गई है और हम जोड़ कर रहे हैं 2-2 का। 2 के लिए एक संख्या का फिर कोई महत्व नहीं है। 3 का जोड़ करेंगे तो 2 बचती है, तो कोई महत्व नहीं है। तो ये पहला हमारा हो गया 2-2 का जोड़। ये पहली 2 संख्या जिनका टोटल 22, 16, 14, 30, 10 और 8 18, 17 और 5 12, 4 अकेली बच गई। 2 का जोड़ होगा। अब हमने कहा था 2 के लिए एक कॉलम और बनाना है, 1 छोड़कर 2-2 के जोड़। 1 केवल, वापिस हम F पे आएंगे और इस F को केवल पहली वाला जो संख्या उसको छोड़ना है। हमने लिखा 1 छोड़कर 2-2 का जोड़। तो एक संख्या एक ही बार छोड़नी है, ऐसा नहीं करना है कि 1 छोड़ा 2 का जोड़ फिर 1 छोड़ा 2 का जोड़, इस तरह से नहीं करना है। हमें 1 को एक ही बार छोड़ना है, फिर 2-2 के जोड़ बनाने हैं। देखते हैं, तो हम इसमें 1 छोड़कर 2-2, ये 10 को छोड़ दिया पहली संख्या, फिर 2-2 के जोड़ 12 और 16 28 इनके बीच में लिख दिया, फिर 14 और 10 24 इनके बीच में लिख दिया, 8 और 17 मान लीजिए 23 इनके बीच में लिख दिया, और 4 और 5 9। ये हमारा हो गया 1 छोड़कर 2-2 के जोड़। तो ग्रुपिंग मेथड में 2 वाला काम पूरा हुआ। 2-2 का जोड़ किया पहले F में, फिर एक F को पहली को छोड़कर 2-2 का जोड़ किया, उनके बीच में हमने लिख दिया। अब हम आते हैं 3 पर। 3 के लिए 3 खाने बनाने हैं हमें ग्रुपिंग के लिए। 3 का जोड़ करेंगे, 1 छोड़कर 3 का और 2 छोड़कर 3 का करेंगे। तो हम वापस F पे शुरू से आते हैं। हमने 1 2 के लिए छोड़ा, 3 हम वापस फ्रेश से आएंगे। तो 3 का जोड़ का मतलब है ये 3 संख्या F की 10 12 और 16 कितने हो गए? 10 12 22 और 16 38, इनके मैंने बीच में लिख दिया 38। फिर अगली 3 संख्या हम देखते हैं 14 10 24 और 8 32, वो इसके बीच में 3 संख्या है, इनके बीच में लिख दिया। अगली 3 संख्या 17 5 22 और 4 26 मान लीजिए, ये हो गया हमारा 3 का जोड़। हमने कहा 3 का 2 कॉलम और है, 1 छोड़कर 3। अब एक कौन सी संख्या छोड़नी है हमें? ये पहली वाली, इसको हम छोड़ देंगे और 1 छोड़कर 3 का जोड़ बनाएंगे कॉलम। तो 10 छोड़ा, ये 3 संख्या हुई, तो ये हो गया हमारा 30 और 12 42, इस बीच के सामने हमने लिख दिया 42। अगली 3 संख्या देखें 10 8 17 27 और 8 35, इनके बीच में हमने लिख दिया 35। और नेक्स्ट 3 संख्या है ही नहीं, क्योंकि 5 और 4 दो ही संख्या आ रही है और हम टोटल कर रहे हैं 3 का, तो उसका कोई उचित नहीं है। लास्ट कॉलम है हमारा 2 छोड़कर 3 का जोड़। बस 5 ही कॉलम बनते हैं ग्रुपिंग में, ये ध्यान रखना है। 2 के लिए 2 का जोड़, 1 छोड़कर 2 का। 3 के लिए 3 का जोड़, 1 छोड़कर और 2 छोड़कर 3। अब हम आते हैं 2 छोड़कर 3 का। 10 और 12 दो संख्या हमने छोड़ दी और आगे जितनी भी F दी गई उनमें 3 का हम जोड़ बनाते हैं। तो 10 12 छोड़ने के बाद 16 और 14 और 10, ये हो गए 40, इनको बीच के सामने हमने लिखा। अगली 3 संख्या 17 8 25 और 5 30, ये हमने इनके बीच में लिख दिया। और एक ही संख्या बची है 4, क्योंकि हमें तो चाहिए 3 का टोटल, इसलिए उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये हमने ग्रुपिंग का टोटल कर दिया। अब हमें इनको अंक देने हैं। अंक का मतलब उनको सबसे बड़ी संख्या जो आ रही है हमारे टोटलों में, वो किस ग्रुप, कौन सी F से मिलकर बनी है और किस ग्रुप की वो संख्या है, उनको हम अंक देते जाएंगे। और जिस ग्रुप को सबसे ज्यादा अंक मिलेंगे वो वर्ग हमारा होगा। अब जैसे मान लीजिए हमने 5 कॉलम क्लियर समझ आ गया होगा। 2 का जोड़, 1 छोड़ के 2 का जोड़, 3 का जोड़, 1 छोड़ के 3 और 2 छोड़कर 3, 5 ही कॉलम बनते हैं, ये याद रखने की बात है। अब हम वापिस आते हैं। F अंक जब देंगे 5 कॉलम से पहले F जो है उससे ही अंक देने शुरू करेंगे। F किसी का भी हाईएस्ट वैल्यू हो, अगर 2 संख्या इक्वल हाईएस्ट है तो दोनों ग्रुप को 1 अंक दे देंगे, अगर F में है तो। यहां हम देखते हैं
एफ में सबसे बड़ी संख्या है मान लीजिए 17। 17 किस वर्ग की संख्या है? 18 से 32 की, तो हमने इसको 1 अंक दे दिया। ठीक है, हाईएस्ट संख्या देखनी है तो एफ तो अकेली संख्या है, तो 17 किस वर्ग की? 18 से 32 की, तो 18 से 32 को हमने 1 अंक दे दिया। अगले में देखते हैं हाईएस्ट संख्या क्या है? 30। अब चूंकि अकेले ग्रुप की संख्या नहीं है, या ये एक एफ नहीं है, ये किन्हीं किसका कॉलम चल रहा है? 2 का, यानी ये 30 है किन्हीं 2 एफ से मिलकर बनी है, और जिन संख्याओं से एफ से मिलकर बनी है उसके सामने जो वर्ग होगा उन दोनों को ही अंक देना पड़ेगा। तो देखें ये 30 किससे मिलकर बनी है? 16 और 14 से, ये तो इनके सामने जो वर्ग है इन दोनों को ही हमें अंक देना पड़ेगा, यानी इसको 1 अंक दे दिया और इसको 1 अंक दे दिया, क्योंकि 30 दो का टोटल वाली संख्या है, तो उनके सामने जो एफ है उसके वर्ग दोनों को ही 1 अंक देना होगा। अगला कॉलम है हमारा 1 छोड़कर 2 का, इसमें हाईएस्ट संख्या हम देखें तो वो आती है 28। और 28 का मतलब हुआ ये भी 2 संख्याओं से मिलकर बनी है, और किन 2 से बनी है हम देखते हैं। 1 छोड़ा हमने और 12 16 ये 2 से मिलकर एक बनी थी 28, तो इन दोनों ही वर्गों को 1 अंक देना पड़ेगा। 12 के सामने 8 12 वाला और 1 अंक इसको। क्लियर? यहां तक हम अंक दे चुके हैं। अब हम 3 के पे आ रहे हैं। 3 वाले में हाईएस्ट संख्या हम देखते हैं 38, क्योंकि ये कौन सा कॉलम है? 3 3 का जोड़, यानी ये पता हमें लग रहा है कि 38 की 3 संख्याओं से मिलकर बना था, 10 12 और 16। ठीक है, 32 तो इन 14 10 8 से बना, और सबसे बड़ी संख्या 38 बनी 10 12 16 से, तो ये 3 का टोटल है, तो यहाँ तीनों ही वर्गों को अंक देना होगा। तो देखिए 38 बना इन 3 एफ से, और इन तीनों के सामने तीनों को 1 अंक देना, एक इसका हुआ, एक इसका हुआ और एक इसका। अगले कॉलम में हम देखें सबसे बड़ी संख्या है 42, क्योंकि 3 वाला कॉलम चल रहा है, तो ये भी 3 संख्याओं का टोटल होगी 3 एफ का। तो ये कौन सी 3 संख्या है वो हम पता करते हैं। ऊपर लिखा है 1 छोड़कर 3, यानी हमने 10 को छोड़ा, इन 3 से बना, 16 और 12 14 से 42। इसका मतलब वो इन तीनों ही वर्गों को 1 अंक देना है, इनको हमने 1 अंक दे दिया। लास्ट कॉलम है हमारा जिसकी सबसे बड़ी संख्या है 40, और 40 में हमने देखा कि ये कौन सा कॉलम है? 2 छोड़कर 3 3, तो 2 हमने छोड़ी होगी 10 और 12, उसके बाद इन 3 से 16 14 और 10 से मिलकर 40 बना होगा, तो इनको हम 1 अंक, ये 5 की संख्या होती है तो उसको काट देते हैं, और 1 अंक इसको और 1 अंक इसको। इस तरह से हमने 5 कॉलमों में इनको अंक निर्धारित कर दिए। अंक देना एफ से शुरू करना है, एफ में जो हाईएस्ट है उसको, अगर एफ में 2 होती तो दोनों को दे देते। फिर 2 वाले कॉलम में हाईएस्ट कौन सी 2 संख्या है उनको अंक देना है, 1 छोड़कर 2 में उन 2 को अंक देना है, 3 वाले में 1 छोड़कर 3 में और 2 छोड़कर 3 में। अब ग्रुपिंग का हमें निर्धारण हो गया कि सबसे ज्यादा अंक किसको मिले हैं? 5 अंक इसको मिले हैं, इसको 3, इसको 1, इसको 3 1 1 इनको मिलेंगे। तो कुल मिलाकर हमने देखा सबसे ज्यादा अंक मिले इसको, तो हमारा जो वर्ग का निर्धारण हुआ वो वर्ग हुआ 12 से 16 वाला। जबकि हम डायरेक्ट तुक्का पर लगाते स्टूडेंट करते हैं कि जो सबसे बड़ा एफ होता है उसके वर्ग का निर्धारण कर लेते हैं मन से ही, और उसको सूत्र में प्रयोग करके बहुलक निकाल देते हैं, जो कि गलत है। हो सकता है तुक्के में वो सही भी हो जाता, पर आपको नियमानुसार ग्रुपिंग करना ही है। 2 का जोड़ 1 छोड़कर 2 का, 3 का 1 छोड़ और 2 छोड़ के 3 का। अब आपका वर्ग का निर्धारण हो चुका है 12 से 16। अभी हमने कहा था कि जो वर्ग आपका निकल कर आएगा उस वर्ग की लोअर लिमिट हो गई आपकी L1 हो गई 12, जो वर्ग निकला उसके सामने वाले को हम कहेंगे F1, तो F1 आपकी हो गई 16। F0 क्या था? F0 से पहले वाली बारंबारता, इससे पहले वाली बारंबारता यानी 12, ये F0 हो गई, और बाद वाली हो गई F2, तो 14 हो गई F2। तो F0 हमारी हो गई 12 और F2 हो गई हमारी 14। क्लियर? समझ आ गया होगा। जो वर्ग निकला उसके सामने है वो तो F1, उससे पहले वाली F0, बाद वाली F2, और इनका जो इंटरवल है वो हो गया I। इंटरवल का मतलब वर्ग विस्तार, वो हो गया 4। तो सारी चीजें अब हमारे पास है, हम सूत्र में रखेंगे। Z बराबर L1 आपका हो गया 12 प्लस F1 माइनस F0, F1 है 16 माइनस 12 अपॉन
2f1 का मतलब फॉर्मूले में f1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 16 इंटू 2 यानी मैं डायरेक्टली 32 लिख देता हूं, माइनस f0 माइनस f2। f0 आपका है 12 और f2 है आपका 14 और इंटू इंटरवल है आपका 4। सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी है, सॉल्व कर लीजिए। तो z बराबर हो गया आपका 12, 16 में के 12 गए तो 4, ये 32 और 12 14 26 गए तो आपके बचे ये 6 इंटू 4। अब जो आपके कट रहे हैं वो काट लीजिए, 2 से 2 3, 4 दूनी 8/3 यानी 12 प्लस 8/3, 12 16 में के 12 गए तो 4 और ये हो गए थे हमारा 24 और 12 26, 32 में के 26 गए तो बचे हमारे 6 और इसको सॉल्व कर लिया। एलसीएम ले लीजिए तो 12 36 प्लस 8/3 यानी ये हो गया आपका 44/3। तो 44 में अब आप 3 का डिवाइड कर दीजिए तो ये हो गया आपका जो भी उत्तर आएगा z बराबर हो गया 44 में आप 3 से करेंगे तो आपके ये हो गया लगभग 14 बार गए तो 42/2, ये हो गया 0 6, ये हो गया 18 7, लगभग 14.67। तो z आपका जो बहुलक आया वो आया 14.67 और ये उसी वर्ग के बीच का होना चाहिए। 12 से 16 जो आपका वर्ग था उसी के बीच में आपका बहुलक आया है। अगर ये बहुलक आपका 12 से 16 आपका वर्ग था और मान लीजिए 18 आता तो हमें एक वैकल्पिक बहुलक का फॉर्मूला यूज करना पड़ता। सारी चीजें निकली हुई है उसमें यूज करते z बराबर L1 यानी लोअर लिमिट जो है वही लेते अपॉन f2 अपॉन f0 प्लस f2 इंटू आई। f2 ले लेते जो हमने निकाला, नीचे f0 f2 को जोड़ देते और इंटू ऊपर आई कर देते। यहाँ पर f1 का यूज नहीं होगा, जो वैकल्पिक सूत्र है। इस वैकल्पिक सूत्र है z बराबर L1 प्लस f2 अपॉन f0 प्लस f2 इंटू आई। इसका प्रयोग केवल तब किया जाता है जब आपने पहला सूत्र का प्रयोग करके z बराबर L1 प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f2 माइनस f0 माइनस f2 इंटू आई और जो उत्तर आया वो वर्ग से बाहर आता है तो हम वैकल्पिक सूत्र का यूज करेंगे, अन्यथा पहला जो है हम उसी से बहुलक का निर्धारण करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा कि जो भी सीरीज दी हुई है कंटिन्यूअस, सबसे पहले ग्रुपिंग करेंगे। ग्रुपिंग हमने बता दिया 5 कॉलम्स बनाने हैं, सबसे ज्यादा अंक मिला वो वर्ग होगा और उनसे f1 f0 f2 आई और L1 का निकाल कर सूत्र में रखेंगे और उसकी वैल्यू निकालेंगे। हम आगे और सवाल कराएंगे जिससे आप इसमें परफेक्ट भी प्रैक्टिस करेंगे और आपकी एफिशिएंसी इसके अंतर्गत डेवलप होगी और आप उसमें ठीक से कर पाएंगे।